विधानसभा में हमारे प्रतिपक्ष नेता के माध्यम से पूछा कि ये 2 कैमरे आपने किस मन से लगाए, किसकी अनुमति से लगाए, इसका एक्सेस क्या है, उसका हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। तो उसको लेके जब हमने हमारे प्रदेशाध्यक्ष प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली जी से हमने बात की, तो उन्होंने आपके प्रेस के माध्यम से भी 13 तारीख को उस मुद्दे को उठाया था। वो लगातार जो हमारे सम्माननीय सदस्य हैं उनके जो निजता का अधिकार है उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। उसको लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो आपने कैमरे लगाए हैं, जब विधानसभा की किसी प्रोसीडिंग से कोई लेना देना नहीं है इसका, तो किस तरह से आप हमारी जो पर्सनल बातें हैं वो आप सुन रहे हो। तो जो हमारी निजता के अधिकार का जो हनन है, जिसका हम विरोध करते हैं, जो नियमा भी विरुद्ध है, उसको लेकर आज हमने जो प्रेस वार्ता टीकाराम जूली ने कुछ सबूत दिए थे कि कैमरे इस तरीके से यहाँ लगे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल। देखो, हमारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने जो बात है पूरी, हमने जब बात पता चली तो हमने हमारे सीनियर लीडर्स को अवगत करवाया था कि इस तरह की जो हाउस के अंदर है, महिला सड़क पे सुरक्षित नहीं, कॉलेज में सुरक्षित नहीं। जब हाउस में सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे उम्मीद करते हैं कि महिला पूरे राजस्थान में सुरक्षित होगी। तो इसको जो टीकाराम जी ने बताए हैं पूरे तथ्यों के साथ, वो आपको अवगत करवा देंगे। नेक्स्ट टाइम जब आपकी प्रेस वार्ता होगी तो आपको उससे भी अवगत करवा देंगे। कहा कि खासतौर पर महिलाओं की जो है वो वीडियोग्राफी की जाती है। अभी आपको गीता जी ने, जो मेरे साथी हैं एमएलए, उन्होंने बताया कि किस तरह से कैमरे जो हाउस के अंदर लगाए गए। जब उनकी जरूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं, तो फिर कैमरे क्यों लगाए। हमारा जवाब दिया है कि इसका हमें सरकार जवाब देगी। एक उन्होंने कहा कि तादाद से ज़्यादा कैमरों की जो रेट लगाई है 18 लाख के करीब। अभी 18,40,000 के जो कैमरे लगाए हैं कि जो जनता का पैसा नहीं है, आपने किस मन से लगाए। तो वही तो मैंने आपको बताया कि जब विधानसभा के अंदर हमारे प्रतिपक्ष नेता आदरणीय टीकाराम जूली जी ने पूछा था, वे किस मन से ले गया, किसकी स्वीकृति से ले गया और इसका एक्सेस कहाँ पे है, इसका हमें कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। जहाँ तक कि प्रतिपक्ष नेता को बोलने भी नहीं दिया गया। और ऊपर हमारे जो नेता हैं, इनके ऊपर अमर्यादित भाषा का जी कहते हैं कि प्रयोग करते हैं, लेकिन इनके नेता क्या करते हैं। जब सदन के अंदर जब बात चल रही थी तो उस वक्त हमारे जो इन भाजपा के जो एमएलए थे कह रहे थे कि जब विधानसभा में धरना लगता है आप क्या कुकृत्या करते हो। ये क्या इनकी संसदीय भाषा है क्या? किस तरह से इनका शिक्षा मंत्री है जो महिलाओं के पहनावे पर किस तरह से टीका टिप्पणी करते हैं। क्या मणिपुर की घटना आपने नहीं देखी? क्या पहलवान बहनें थी, वो हमारे जो देश का गौरव थी, उनके साथ इन्होंने क्या किया था? इस पर क्या बोलेंगे ये लोग? इनकी कौन सी भाषा है? और मुख्य सचेतक की कह रहे हैं कि ये सदन है, बेडरूम जहाँ आपका बाथरूम नहीं है। एक सदन के लिए आप किस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं वो आपको नहीं दिखता। लेकिन हमारे नेता जब जनता की आवाज़ उठाते हैं, हमारे हक और अधिकार की बात करते हैं, तो आपको लगता है हम गलत बात करते हैं, हम अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे अध्यक्ष जी 4 बार एमएलए बनकर आए, जनता ने चुन के भेजा। उनको ये कहते हैं क्योंकि कि ये एमएलए बनने के लायक ही नहीं, क्योंकि अध्यक्ष जी तर्क और वितर्क करते हैं, तथ्यों के साथ विधानसभा में इनसे प्रश्न पूछते हैं और इनके मंत्रियों के, हमारे अध्यक्ष महोदय के प्रश्नों के जवाब नहीं आते। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो एमएलए बनने के लायक नहीं है? ये कौन सी इनकी भाषा है? ये बोलते हैं जब तो सही है, लेकिन जब हम जनता के हक और अधिकार की बात करते हैं तो इनको गलत लगता है। अगली बार के सदन में शामिल होंगे? बिल्कुल, सदन में शामिल रहेंगे। जो हमारी पार्टी की तरफ से हमें डायरेक्शन दिया जाएगा, उसको लेके आगे की जो रणनीति होगी वो बनाकर हम हमारे जो निजता का अधिकार का हनन हुआ है इसका पूर्ण तरीके से विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और नियम अनुसार इसकी जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। विधायक गोपाल शर्मा है, उन्होंने सदन में जिक्र किया कि जो पिछले साल वीडियो वायरल हुआ था कि पैर दबाते हैं इस तरह की जो भाषा का, तो उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है उसको इस बात की चिंता है कि इस तरह की कोई जो बातें हैं वो वायरल हो जाएंगी। नहीं, वो कह रहे हैं कुकृत्य क्या देखा गोपाल शर्मा जी ने, वो कुकृत्य क्या थे वो तो बताओ ना। आप विधानसभा के अंदर किसके वो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, ये इस तरह की बातें कही हैं। तो गोपाल शर्मा जी ने कौन सी बात कही? जब सदन को बेडरूम और आप बाथरूम बताते हो, ये लोग बताओ इनकी कौन सी भाषा है? जब हम जनता के हक और अधिकार की बात करते हैं तो इनको हमारी भाषा जो अमर्यादित लगती है। उसमें सभी बैठे थे, हम बहन भाई की तरह सब लोग वहाँ रहते हैं। क्या विधानसभा के अंदर धरना लगाना कुकृत्य है क्या? ये तो बताइए ना गोपाल शर्मा जी, किस तरह की भाषा यूज करते हैं जी? इनकी भाषा कौन सी है? आप लोग विशेषाधिकार प्रस्ताव लेके आए थे उनके खिलाफ, उस पर आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? किस पे? विधायक गोपाल शर्मा के खिलाफ आप लोगों की तरफ से विशेषाधिकार प्रस्ताव जो विधानसभा से दिया गया था, लाया था, इसमें क्या अभी आगे प्रक्रिया? वो आगे जब हमारा हाउस चलेगा तो हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं टीकाराम जूली जी आदरणीय जी, वो हमारी तय करेंगे उसमें क्या करना। जो पार्टी डिसीजन लेगी हम उसके साथ करें। ओके, थैंक यू।